निरंतरता नवता मानवता ममता समता गबदनिधा संकल्प अविजित अभिनतम संकल्प अविजित अभिमतम आनंद मंगल मंगलम। This auspicious program is jointly organized by the Language Club of Government Degree College Chinani and Rashtriya Bhasha Prachar Samiti Jammu and Kashmir, and this symposium is aimed to find out the resemblance between Gandhi's Padma Shri Award. The guest of honor Dr. Bharat Bhushan Sharma, General Secretary, Rashtriya Bhasha Prachar Samiti Jammu and Kashmir, esteemed Principal Dr. Pragya Khanna, Principal Government Degree College Chinani. स्पेशल प्राइज हमारा एक निशु देवी के लिए और एक यशपाल डोगरा के लिए पोएट्री कॉलेज की तरफ से होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर क्या संदेश देना चाहते हो सर आप? यहाँ जम्मू कश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति एक अभियान चला रही है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कितना लाभ विद्यालयों को और बच्चों को मिल सकता है। सर इसमें क्या डोगरी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा? बिल्कुल, जब मातृभाषा की बात करें तो डोगरी भाषा आएगी क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति दी थी उसने हमें एक क्लर्क बना के रख दिया। जितने भी आज पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, अपने हाथ से काम करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि जो लोग पहले अपना पारिवारिक कार्य करते थे, काम धंधा करते थे या खेती का करते थे, कोई भी करते थे, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, सारे लोग नौकरी के लिए चल पड़े। क्या हमें वो हुनर नहीं है, हमें वो कौशल नहीं है? सब कुछ होने के बावजूद भी हम सरकारी नौकरी की ओर क्यों दौड़ रहे हैं? जो नई शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से जब बच्चों में कौशल विकास होगा, वो नए नए कौशल सीखेंगे, तो वो नौकरी की ओर ना भाग करके लोगों को नौकरी देंगे और वो अपने खेतों से जुड़ेंगे, अपने काम से जुड़ेंगे, तभी हमारा आत्मनिर्भर बनने का सपना जो है वो साकार हो सकता है। जहाँ तक भाषाओं की बात की आपने कि डोगरी भाषा होगी कि नहीं होगी, प्राथमिक शिक्षा जो है वो बच्चे को उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि बच्चे में मातृभाषा में सोचने समझने की पूरी शक्ति होती है। हर बात को वो मातृभाषा के माध्यम से ही देखता है और जब तक वो बोलता है मातृभाषा में ही बोलता है, दूसरी भाषा में नहीं बोलता। दूसरी भाषा तो उस पर थोपी जाती है और उसमें सोचने की शक्ति कम हो जाती है। वो उसी को रट रट करके उसी भाषा के शब्दों को लेकर के वो आगे चलता है, जबकि मातृभाषा में हर प्रकार की शब्दावली, हर प्रकार का काम जो है, व्यवहार जो है वो कर सकता है। आप खुद समझदार हैं कि लिखने, पढ़ने और सोचने समझने का काम हम किताबों से तो करते हैं, पर समाज में रह करके हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? अपनी मातृभाषा में ना। तो अपनी मातृभाषा कौन सी है? डुग्गर प्रदेश की डोगरी है, तो डोगरी भाषा का उसमें प्रमुख स्थान रहेगा। समस्या ये आएगी कि इसमें किताबें कब बनाएंगे? नई किताबों की भी समस्या है। जब तक वो किताबें नहीं बन जाती तब तक ये समस्या रहेगी। भाषा को पूरा प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों में कौशल विकास की भावना जागेगी। जब हम आज स्वतंत्र नहीं थे। सर आज आप चनैनी डिग्री कॉलेज में पधारे हो जी, तो हम भी आपका वेलकम करते हैं। बहुत जो बहुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति और महात्मा गांधी के विषय में आप क्या यहाँ की जनता को और युवा को क्या संदेश देना चाहते हो सर? सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि मैं गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी जबकि मैंने 1947 को महात्मा गांधी के दर्शन 4 अगस्त को मंथल में किए थे, तभी से मैं उनसे प्रेरित रहा हूँ। गांधी दर्शन का मैंने बहुत अध्ययन किया है और मैं गुजरात विद्यापीठ के साथ भी जुड़ा रहा हूँ और एक पत्रिका निकलती थी गांधी मार्ग, उसका भी मैं पाठक रहा हूँ। मुझे ये लगा कि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं भारत में,
विशेष रूप से शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो है ना वो गांधीवाद में है। गांधीवाद एक व्यवहारिक जीवन शैली है, उसमें कृत्रिमता नहीं है, नकलीपन नहीं है, और भारत की समस्याएं जितनी भी हैं उनका समाधान जो है वो गांधीवाद में है। गांधी जी का एक उद्देश्य था कि पूरे देश को संगठित किया जाए, और संगठित तभी हो सकता है कि जब हम अपनी भाषाओं को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं। अब यह जाता है कि सबसे माध्यम जो होना चाहिए शिक्षा का वो मातृभाषा होना चाहिए। प्रारंभ में हमने ये देखा कि जब जहाँ पर मुगल आए तो उन्होंने फारसी भाषा को राज्य भाषा रखा। इससे क्या हुआ कि समाज और सरकार ये दोनों आपस में दूर दूर रहे। जो सरकारी भाषा थी वो लोग नहीं समझ पाते थे, जो लोगों की भाषा थी वो सरकार नहीं समझ पाती थी। अंग्रेज़ आए, उन्होंने यही किया कि उन्होंने जो सरकारी भाषा थी वो अंग्रेज़ी बना दी, वो लोगों की समझ से परी थी। इसलिए सरकार की नीतियाँ लोगों तक नहीं पहुँचती थी, लोगों की बातें सरकार तक नहीं पहुँचती थी। गांधी जी का ये जो अभियान है मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, मैं ये समझता हूँ ये अति उत्तम है। इससे क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। फिर क्या है कि हमने बच्चे को बौद्धिक तौर पर भी उन्नत करना है, आध्यात्मिक तौर पर भी उन्नत करना है, और आत्मिक तौर पर भी उन्नत करना है। बच्चा शारीरिक तौर पर भी उन्नत हो। अगर केवल वो एक ही पक्ष में जाएगा उसका सर्वांग विकास नहीं हो सकता है। मेरी अपनी दृष्टि में मुझे ये लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है इससे बच्चे का सर्वांग विकास होगा। इसके अतिरिक्त मैं आज मैडम प्रज्ञा खन्ना जी का भी बहुत ही आभारी हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया जहाँ आने का। मैंने इस विद्यालय को देखा, इस विद्यालय के परिदृश्य को देखा, जहाँ के